फाइनेंशियल मार्केट्स के विशाल और अप्रत्याशित दायरे में निवेशकों को अक्सर विकल्पों, जोखिमों और अवसरों की एक जटिल श्रृंखला का सामना करना पड़ता है। इस जटिल परिदृश्य को निगेटिव करने की खोज के लिए उन सिद्धांतों की गहराई समझ की आवश्यकता होती है जो ध्वनि निवेश प्रथाओं को नियंत्रित करते हैं। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री और निवेशक बेंजामिन ग्राहम द्वारा लिखित द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर को व्यापक रूप से निवेश के विषय पर लिखी गई सबसे प्रभावशाली पुस्तकों में से एक माना जाता है। मूल रूप से 1949 में प्रकाशित इस कलातीत अंतर्दृष्टि दुनिया भर के निवेशकों के साथ प्रतिध्वनित होती रहती है, जिससे यह शुरुआती और अनुभवी पेशेवर दोनों के पुस्तकालयों में एक प्रमुख स्थान बन जाती है। द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर में ग्राहम का केंद्रीय आधार वैल्यू इन्वेस्टिंग की अवधारणा के इर्द गिर्द घूमता है। शॉर्ट टर्म मार्केट मूवमेंट या स्पेक्युलेटिंग रुझानों पर अटकलें लगाने के बजाय ग्राहम निवेश के लिए एक अनुशासित और तर्कसंगत दृष्टिकोण की वकालत करते हैं, जो कंपनियों के फंडामेंटल एनालिसिस और उनके अतिरिक्त मूल्य में निहित है। यह दृष्टिकोण उन शेयरों की पहचान करना चाहता है जो बाजार द्वारा कम मूल्यवान और लंबी अवधि के विकास की क्षमता रखते हैं, जो इन्वेस्टर्स के लिए सुरक्षा का एक मार्जिन प्रदान करते हैं। तो द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर जो अलग करते हैं वह जटिल वित्तीय अवधारणाओं को व्यवहारिक सलाह में बदलने की क्षमता है, जिसे सभी पृष्ठभूमि के पाठकों द्वारा आसानी से समझा जा सकता है और लागू किया जा सकता है। ग्राहम निवेश निर्णय लेने में धैर्य, तर्कसंगतता और गहन सोच के महत्व पर जोर देते हैं। निवेशकों से भावनात्मक आवेगों या बाजार की अटकलों के आगे झुकने के बजाय संपत्ति के अंतर्निहित मूल्यों पर ध्यान केंद्रित करने का आग्रह करते हैं। तो दोस्तों, बेंजामिन ग्राहम के द्वारा लिखी गई पुस्तक द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर के बारे में, आज की बुक समरी के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो आज की वीडियो को आप कंटिन्यू रखिए और आज की वीडियो में हम इसी बुक के कुछ इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स को जानेंगे जो हमारे इन्वेस्टमेंट को बेहतर बना सकती हैं। शेयरों के दायरे से परे ग्राहम अन्य निवेश वाहनों जैसे बॉन्ड और म्यूचुअल फंड में भी निवेश करते हैं। एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो के निर्माण के लिए मूल्यवान अंतर्दृष्टि और मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। इसके अलावा वह निवेश के मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक पहलुओं पर भी चर्चा करते हैं, उन नुकसानों पर प्रकाश डालते हैं जो सबसे जानकार व्यक्तियों को भी बाजार में सफलता प्राप्त करने से रोक सकते हैं। द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर निवेश की एक जटिल दुनिया को निगेटिव करने की मांग करने वालों के लिए रोड मैप और प्रेरणा स्रोत दोनों के रूप में कार्य करती है। ग्राहम के कलातीत सिद्धांतों ने अनगिनत व्यक्तियों को बाजार चक्रों और आर्थिक उतार चढ़ाव से परे वर्षों में अपने धन का निर्माण और सुरक्षा करने के लिए निर्देशित किया है, चाहे आप नौसिखिए निवेशक हों या अनुभवी पेशेवर। यह पुस्तक तर्कसंगत और सफल निवेश रणनीति विकसित करने के लिए एक ठोस आधार प्रदान करती है। आइए हम बेंजामिन ग्राहम के बारे में थोड़ा सा जानते हैं, उनकी जर्नी, उनका जीवन। तो बेंजामिन ग्राहम 9 मई 1994 को लंदन, इंग्लैंड में पैदा हुए। एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री, निवेशक और प्रोफेसर थे जिन्हें व्यापक रूप से वैल्यू इन्वेस्टिंग का जनक माना जाता था। वह कम उम्र में अपने परिवार के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका में आ गए और अंततः एक प्राकृतिक अमेरिकी नागरिक बन गए। ग्राहम के बौद्धिक कौशल और उत्सुक विश्लेषणात्मक कौशल ने उन्हें वित्त के क्षेत्र में महान ऊंचाइयों तक पहुंचाया, जिससे उन्हें निवेश के इतिहास में सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों में से एक के रूप में प्रतिष्ठा मिली। ग्राहम की शैक्षणिक यात्रा कोलंबिया विश्वविद्यालय में शुरू हुई, जहां उन्होंने अर्थशास्त्री में स्नातक की उपाधि प्राप्त की। उन्होंने बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन MBA में मास्टर डिग्री पूरी करते हुए विश्वविद्यालय में अपनी शिक्षा को आगे बढ़ाया। ज्ञान की उनकी प्यास ने उन्हें एकेडमिक क्षेत्र में करियर बनाने के लिए प्रेरित किया और वे फाइनेंस और इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर के रूप में कोलंबिया बिजनेस स्कूल में शामिल हो गए। कोलंबिया में अपने समय के दौरान ही ग्राहम ने अपने अभूतपूर्व निवेश दर्शन को विकसित करने और परिष्कृत किया। फाइनेंशियल लॉज की अपनी गहरी समझ के आधार पर उन्होंने वैल्यू इन्वेस्टिंग की अवधारणा को आगे बढ़ाया, जिसने उन शेयरों की पहचान करने के महत्व पर जोर दिया जिनका बाजार द्वारा मूल्यांकन नहीं किया गया था। ग्राहम का मानना था कि किसी कंपनी का वित्तीय स्थिति का परिश्रम पूर्वक विश्लेषण करके और उसके आंतरिक मूल्य का अनुमान लगाकर निवेशक लंबी अवधि के विकास के अवसरों को उजागर कर सकते हैं और कम जोखिम के साथ अनुकूल रिटर्न प्राप्त कर सकते हैं। अपनी एकेडमिक गतिविधियों के अलावा ग्राहम का एक इन्वेस्टमेंट और धन प्रबंधन के रूप में एक सफल करियर था।
उन्होंने ग्राहम न्यूमैन पार्टनरशिप एक निवेश फंड की सह स्थापना की और शेयर बाजारों में उल्लेखनीय सफलता हासिल की। ग्राहम के निवेश दर्शन और अनुशासित दृष्टिकोण ने उन्हें 1930 के दशक की महामंदी को सापेक्ष सफलता के साथ नेगेटिव करने की मदद की। एक विवेकपूर्ण निवेशक के रूप में उनकी प्रतिष्ठा का मजबूत किया। फाइनेंस के क्षेत्र में ग्राहम का योगदान उनकी निवेश रणनीतियों से परे है। उन्होंने कई प्रभावशाली पुस्तकें लिखी, जिनमें प्रमुख कार्य सिक्योरिटीज एनालिसिस, डेविड डोड के साथ सह लेखक, और द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर शामिल हैं, जिनमें से दोनों को दुनिया भर के इन्वेस्टर्स के लिए आवश्यक माना जाता है। ग्राहम की लेखन शैली को जटिल अवधारणाओं को सुलभ भाषा में डिस्टिल करने की उनकी क्षमता की विशेषता थी, जिससे उनकी अंतर्दृष्टि सभी पृष्ठभूमि के निवेशकों के लिए व्यापक रूप से सुलभ हो गई। अपने पूरे जीवन में बेंजामिन ग्राहम धन निवेश प्रथाओं को बढ़ावा देने और दूसरों को अपना ज्ञान प्रदान करने के लिए समर्पित रहे। उनकी शिक्षाओं ने वॉरेन बफेट सहित कई प्रमुख निवेशकों को प्रभावित किया, जो कोलंबिया विश्वविद्यालय में उनके छात्र बने और बाद में ग्राहम के सिद्धांतों का पालन करके असाधारण सफलता हासिल की। एक दूरदर्शी अर्थशास्त्री, निवेशक और शिक्षक के रूप में बेंजामिन ग्राहम की विरासत आज भी कायम है। वैल्यू इन्वेस्टिंग, डिसिप्लिन और तर्कसंगतता पर उनका जोर वित्त की जटिल और हमेशा विकसित होने वाली दुनिया में लंबी अवधि की सफलता चाहने वाले निवेशकों की पीढ़ियों का मार्गदर्शन करना जारी रहता है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक अपना इन्वेस्टमेंट की जर्नी को स्टार्ट नहीं किया है तो अभी जाइए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जहां आपको इंडिया के बेस्ट ब्रोकरेज फंड के साथ अकाउंट खोलिए और अपने पहले इन्वेस्टमेंट की जर्नी शुरू कीजिए। तो आइए आज हम द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर की बुक समरी को चैप्टर के माध्यम से समझते हैं। तो इस बुक का पहला चैप्टर कुछ इस तरह है, द इन्वेस्टर एंड द मार्केट्स। निवेशक, द इन्वेस्टर। इस अध्याय में ग्राहम एक निवेशक को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में परिभाषित करते हैं जो लंबी अवधि के लिए निवेश करता है। उनका तर्क है कि निवेशकों को अपने वित्तीय लक्ष्यों पर ध्यान देना चाहिए, न कि शेयर बाजार के अल्पकालिक उतार चढ़ाव पर। वह विभिन्न प्रकार के निवेशकों पर भी चर्चा करते हैं, जिनमें रक्षात्मक निवेशक, उद्यमी निवेशक और बुद्धिमान निवेशक शामिल हैं। तो रक्षात्मक निवेशक, द डिफेंसिव इन्वेस्टर। एक रक्षात्मक निवेशक वह होता है जो मुख्य रूप से अपने धन की रक्षा करने में रुचि रखता है। वे आमतौर पर जोखिम प्रतिकूल होते हैं और वे स्टॉक और बॉन्ड के विभिन्न पोर्टफोलियो में निवेश करते हैं। डिफेंसिव इन्वेस्टर बहुत सारा पैसा बनाने के बारे में नहीं सोच रहे हैं, लेकिन वे अपने धन को संरक्षित करने और मामूली आय उत्पन्न करने के बारे में सोच रहे हैं। अब आते हैं उद्यमी निवेशक, द इंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर। एक उद्यमी निवेशक वह होता है जो उच्च रिटर्न प्राप्त करने के लिए अधिक जोखिम उठाने को तैयार होता है। वे आमतौर पर रक्षात्मक निवेशकों की तुलना में अधिक आक्रामक होते हैं और वे उन शेयरों में निवेश करने को तैयार होते हैं जो उनके अतिरिक्त मूल्य से नीचे कारोबार कर रहे हैं। उद्यमी निवेशक बहुत पैसा बनाना चाहते हैं, लेकिन वे इसमें शामिल जोखिम से भी अवगत हैं। अब बुद्धिमान निवेशक, द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर। एक बुद्धिमान निवेशक वह होता है जो रक्षात्मक और उद्यमी निवेशकों दोनों का सर्वोत्तम संयोजन करता है। वे धैर्यवान, अनुशासित और तर्कसंगत हैं। वे अपनी खुद की जोखिम सहनशीलता के बारे में भी जानते हैं और वे उसी के अनुसार निवेश करते हैं। बुद्धिमान निवेशक लंबी अवधि में अपने वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करना चाहते हैं। अब द मार्केट्स, बाजार। इस खंड में ग्राहम विभिन्न प्रकार के बाजारों पर चर्चा करते हैं, जिसमें बुल मार्केट, बियर मार्केट और साइडवेज मार्केट शामिल है। उनका तर्क है कि निवेशकों को विभिन्न बाजार चक्रों के बारे में पता होना चाहिए और उन्हें तदनुसार अपनी निवेश स्ट्रेटजी को समायोजित करना चाहिए। अब बुल मार्केट क्या है? एक बुल मार्केट एक ऐसा बाजार है जो स्टॉक्स की बढ़ती कीमतों की विशेषता है। बुल मार्केट आमतौर पर आशावाद की विशेषता है और निवेशक शेयरों के लिए उच्च कीमत चुकाने को तैयार है। बुल मार्केट पैसा बनाने का एक अच्छा समय हो सकता है, लेकिन यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि वे हमेशा के लिए नहीं रहते हैं। नंबर 2, बियर मार्केट, भालू बाजार। एक भालू बाजार एक ऐसा बाजार है जो स्टॉक की कीमतों में गिरावट की विशेषता है। बियर मार्केट में आमतौर पर निराशावाद की विशेषता होती है और निवेशक कम कीमत पर स्टॉक बेचने को तैयार होते हैं।
भालू बाजार एक निवेशक होने के लिए एक कठिन समय हो सकता है, लेकिन यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि वे हमेशा के लिए नहीं रहते। अब साइडवे मार्केट, बगल में बाजार। बगल में बाजार एक ऐसा बाजार है जिसकी विशेषता स्टॉक्स की कीमतों में बहुत कम या कोई हलचल नहीं है। बगल में बाजार निवेशकों के लिए निराशाजनक हो सकते हैं, लेकिन वे छूट पर स्टॉक जमा करने का एक अच्छा समय भी हो सकता है। अब इस बुक का चैप्टर 2, द डिफेंसिव इन्वेस्टर। इस अध्याय में ग्राहम उन रणनीतियों पर चर्चा करते हैं जो रक्षात्मक निवेशक अपने धन की रक्षा के लिए उपयोग कर सकते हैं। वह स्टॉक और बॉन्ड के विविध पोर्टफोलियो में निवेश करने की सिफारिश करते हैं और वह नुकसान से बचने के लिए सुरक्षा के मार्जिन का उपयोग करने की भी सिफारिश करते हैं। द डिफेंसिव इन्वेस्टर्स पोर्टफोलियो, रक्षात्मक निवेशक का पोर्टफोलियो। ग्राहम की सलाह है कि रक्षात्मक निवेशक स्टॉक और बॉन्ड के विविध पोर्टफोलियो में निवेश करें। उनका तर्क है कि डाइवर्सिफिकेशन जोखिम को कम करने का सबसे अच्छा तरीका है। उन्होंने ये भी सिफारिश की है कि रक्षात्मक निवेशक लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों के मिश्रण में निवेश करें। अब सुरक्षा का मापदंड, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ग्राहम ये भी सलाह देते हैं कि रक्षात्मक निवेशक नुकसान से बचने के लिए सुरक्षा के मार्जिन का उपयोग करते हैं। सुरक्षा का मार्जिन स्टॉक की कीमत और उसके आंतरिक मूल्य के बीच का अंतर है। ग्राहम का तर्क है कि रक्षात्मक निवेशकों को केवल उन शेयरों को खरीदना चाहिए जो उनके आंतरिक मूल्य पर छूट पर कारोबार करने हैं। डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो में निवेश करने की ग्राहम की सिफारिश महत्वपूर्ण है क्योंकि ये जोखिम को कम करने में मदद करती है। विभिन्न प्रकार के स्टॉक और बॉन्ड में निवेश करके निवेशक किसी एक परिसंपत्ति वर्ग में अपना जोखिम कम कर सकते हैं। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का उपयोग करने की ग्राहम की सिफारिश इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह नुकसान से बचने में मदद करती है। ऐसे शेयरों को खरीद कर जो अपने आंतरिक मूल्य से छूट पर कारोबार कर रहे हैं, निवेशक पैसे खोने के अपने जोखिम को कम कर सकते हैं। ग्राहम की ओर उन स्ट्रेटजी पर अंतर्दृष्टि जो रक्षात्मक निवेशक अपने धन की रक्षा के लिए उपयोग कर सकते हैं, निवेशकों को बेहतर निवेश निर्णय लेने में मदद कर सकते हैं। रक्षात्मक निवेशक जिन विभिन्न रणनीतियों का उपयोग कर सकते हैं, उन्हें समझकर निवेशक अपनी निवेश रणनीति को अपनी आवश्यकताओं और लक्ष्यों के अनुसार बेहतर ढंग से तैयार कर सकते हैं। रक्षात्मक निवेशकों के लिए विशिष्ट रणनीतियाँ। ऊपर चर्चा की गई सामान्य रणनीतियों के अतिरिक्त ग्राहम कुछ विशिष्ट रणनीतियों को भी प्रदान करते हैं जो रक्षात्मक निवेशक उपयोग कर सकते हैं। इन रणनीतियों में शामिल है गुणवत्ता कंपनियों में निवेश। ग्राहम की सलाह है कि रक्षात्मक निवेशक उन कंपनियों में निवेश करें जिनके पास लाभप्रदता और विकास का एक मजबूत ट्रैक रिकॉर्ड है। इन कंपनियों के दिवालिया होने या उनके शेयर की कीमत में तेज गिरावट की संभावना कम है। कम कीमत से कमाई अनुपात वाली कंपनियों में निवेश करना, मूल्य से कमाई अनुपात PE रेशियो एक उपाय है कि स्टॉक कितना महंगा है। कम PE रेशियो का मतलब है कि शेयर अपनी कमाई से नीचे कारोबार कर रहे हैं। ग्राहम की सलाह की है कि रक्षात्मक निवेशक कम PE रेशियो वाली कंपनियों में निवेश कर सकते हैं। उच्च लाभांश उपज वाली कंपनियों में निवेश। हाई डिविडेंड यील्ड इस बात का पैमाना है कि कोई कंपनी हर साल डिविडेंड के रूप में कितना भुगतान करती है। हाई डिविडेंड उपज का मतलब है कि कंपनी अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा शेयर होल्डर्स को देती है। ग्राहम की सलाह है कि रक्षात्मक निवेशक उच्च लाभांश वाली उपज वाली कंपनियों में निवेश कर सकते हैं। अब चैप्टर 3, द इंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर। इस अध्याय में ग्राहम उन स्ट्रेटजी पर चर्चा करते हैं जो उद्यमी निवेशक अपने धन को बढ़ाने के लिए उपयोग कर सकते हैं। वह उन शेयरों में निवेश करने की सलाह देते हैं जो अपने आंतरिक मूल्य से नीचे कारोबार कर रहे हैं, और वह रिटर्न बढ़ाने के लिए लीवरेज का उपयोग करने की भी सलाह देते हैं। इंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर। उद्यमी निवेशक आमतौर पर रक्षात्मक निवेशकों की तुलना में अधिक आक्रामक होते हैं। वे अधिक रिटर्न हासिल करने के लिए अधिक जोखिम उठाने को तैयार हैं। इंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर आमतौर पर बहुत पैसा बनाना चाहते हैं, लेकिन वे इसमें शामिल जोखिम से भी वाकिफ हैं। अंडर वैल्यूड स्टॉक में निवेश। इन्वेस्टिंग इन अंडर वैल्यूड स्टॉक्स। ग्राहम की सलाह है कि इंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर उन शेयरों में निवेश करें जो उनके आंतरिक मूल्य से नीचे कारोबार कर रहे हैं। उनका तर्क है कि इन शेयरों का मूल्यांकन इसलिए नहीं किया गया है क्योंकि बाजार में नकारात्मक समाचारों पर प्रतिक्रिया व्यक्त की है, क्योंकि कंपनी अस्थायी रूप से इसका मूल्यांकन नहीं कर रही है। अंडर वैल्यूड स्टॉक्स खरीदने से इंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर्स
संभावित रूप से उन शेयरों को खरीदने की तुलना में अधिक रिटर्न प्राप्त कर सकते हैं जो उनके आंतरिक मूल्य पर व्यापार कर रहे हैं। उत्तोलन का उपयोग करना, यूजिंग लीवरेज। ग्राम ये भी सलाह देते हैं कि उद्यमी निवेशक रिटर्न बढ़ाने के लिए उत्तोलन का उपयोग करते हैं। उत्तोलन उपयोग में निवेश करने के लिए उधार लिए गए धन का उपयोग है। लीवरेजिंग का उपयोग करके उद्यमी निवेशक संभावित रूप से उच्च प्रतिफल प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन वे अधिक जोखिम भी उठा रहे हैं। अंडर वैल्यूड स्टॉक में निवेश करने की ग्राम की सिफारिश महत्वपूर्ण है क्योंकि यह उद्यमी निवेशकों को उच्च रिटर्न हासिल करने में मदद कर सकती है। अंडर वैल्यूड स्टॉक्स को खरीद कर एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर संभावित रूप से नकारात्मक खबरों या कंपनियों के अस्थायी अंडर वैल्यूएशन के लिए बाजार की ओवर रिएक्शन का फायदा उठा सकते हैं। लेवरेजिंग का उपयोग करने के लिए ग्राम की सिफारिश है कि इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह उद्यमी निवेशकों को रिटर्न बढ़ाने में मदद कर सकती है। हालांकि यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि लेवरेजिंग एक दोधारी तलवार है। जबकि एक निवेशक को उच्च रिटर्न हासिल करने में मदद कर सकता है, यह घाटे को भी बढ़ा सकता है। इसलिए उद्यमी निवेशकों को लीवरेज का उपयोग केवल तभी करना चाहिए जब वे इसमें शामिल जोखिमों से परिचित हों। ग्राहम की उन रणनीतियों पर अंतर्दृष्टि जो एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर अपने धन को बढ़ाने के लिए उपयोग कर सकते हैं, निवेशकों को बेहतर निवेश निर्णय लेने में मदद कर सकते हैं। उद्यमी निवेशक जिन विभिन्न रणनीतियों का उपयोग कर सकते हैं, उन्हें समझकर निवेशक अपनी निवेश रणनीति का अपनी ज़रूरतों और लक्ष्यों के अनुरूप बेहतर ढंग से तैयार कर सकते हैं। उद्यमी निवेशकों के लिए विशिष्ट रणनीति, स्पेसिफिक स्ट्रेटजीज फॉर एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर। ऊपर चर्चा की सामान्य रणनीतियों के अलावा ग्राम कुछ विभिन्न प्रकार की विशिष्ट रणनीतियाँ भी प्रदान करते हैं जो उद्यमी निवेशकों को उपयोग कर सकते हैं। इन रणनीतियों में शामिल है ग्रोथ स्टॉक्स में निवेश। ग्रोथ स्टॉक वे स्टॉक होते हैं जिनके बाजार औसत से तेज दर से बढ़ने की उम्मीद है। ये स्टॉक आमतौर पर वैल्यू स्टॉक की तुलना में अधिक अस्थिर होते हैं, लेकिन इनमें उच्च रिटर्न उत्पन्न करने की क्षमता भी होती है। चक्रीय शेयरों में निवेश। चक्रीय स्टॉक वे स्टॉक होते हैं जो आर्थिक चक्र के प्रति संवेदनशील होते हैं। ये स्टॉक आर्थिक विस्तार के दौरान और आर्थिक संकुचन के दौरान खराब प्रदर्शन करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय शेयर में निवेश। इंटरनेशनल स्टॉक में वे स्टॉक होते हैं जिनका विदेशी एक्सचेंजों पर कारोबार होता है। ये स्टॉक्स विविधीकरण, डाइवर्सिफाइड और उच्च रिटर्न की क्षमता प्रदान करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप इंडिया से बाहर मतलब इंटरनेशनल स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, वहां से जाके एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए और आप अपनी इंटरनेशनल स्टॉक्स इन्वेस्टमेंट की जर्नी को शुरू कीजिए। अब आइए देखते हैं चैप्टर नंबर 4, द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर। इस अध्याय में ग्राहम उन गुणों की चर्चा करते हैं जो एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर में होनी चाहिए। उन्होंने इन्वेस्टर्स को धैर्यवान, डिसिप्लिन्ड और लॉजिकल रहने की सलाह दी है। उन्होंने यह भी सलाह दी है कि इन्वेस्टर्स भीड़ का पीछा करने से बचें और अपने टारगेट पर ध्यान केंद्रित करें। पेशेंस, धैर्य। ग्राहम का तर्क है कि एक निवेशक के लिए धैर्य सबसे महत्वपूर्ण गुणों में से एक है। उनका कहना है कि निवेशकों को जल्दी अमीर होने की उम्मीद नहीं करनी चाहिए और उन्हें अपने निवेश के मूल्य में वृद्धि की प्रतीक्षा करने के लिए तैयार रहना चाहिए। अनुशासन, डिसिप्लिन। ग्राहम का यह भी तर्क है कि निवेशकों के लिए अनुशासन महत्वपूर्ण है। उनका कहना है कि निवेशकों को अपनी निवेश योजना पर टिके रहना चाहिए और बाजार में गिरावट आने पर अपने निवेशों को बेचने का लालच नहीं करना चाहिए। चेतना, रेशनलिटी। ग्राहक का तर्क है कि निवेशकों को तर्क संगत होना चाहिए और अपनी भावनाओं को अपने निवेश निर्णयों के रास्ते में नहीं आने देना चाहिए। उनका कहना है कि निवेशकों को भावनाओं के आधार पर नहीं बल्कि तथ्यों के आधार पर निर्णय लेना चाहिए। भीड़ के पीछे चलने से बचें, अवॉइड फॉलोइंग द क्राउड। ग्राहम का तर्क है कि निवेशकों को भीड़ का पीछा करने से बचना चाहिए। उनका कहना है कि निवेशकों को शेयरों का सिर्फ इसलिए नहीं खरीदना चाहिए कि बाकी सभी उन्हें खरीद रहे हैं और उन्हें शेयरों को सिर्फ इसलिए नहीं बेचना चाहिए क्योंकि बाकी सभी उन्हें बेच रहे हैं। अपने लक्ष्यों पर ध्यान दें, फोकस ऑन योर ओन गोल्स। ग्राहम का तर्क है कि निवेशकों को अपने लक्ष्यों पर ध्यान देना चाहिए। उनका कहना है कि निवेशकों को अपने निवेश की तुलना दूसरों के निवेश से नहीं करनी चाहिए और उन्हें इस बात की चिंता नहीं करनी चाहिए कि बाजार क्या कर रहा है। ग्राहम का धैर्य पर जोर महत्वपूर्ण है क्योंकि यह निवेशकों को जल्दबाजी में निर्णय लेने से बचने में मदद करता है। बाजार में गिरावट आने पर धैर्य रखकर निवेशक नुकसान में अपने निवेश को बेचने से बच सकते हैं।
ग्राहम का अनुशासन पर जोर इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे निवेशक को अपने निवेश लक्ष्यों के साथ ट्रैक पर रहने में मदद मिलती है। अनुशासित होकर निवेशक भावनात्मक निर्णय लेने से बच सकते हैं जो उनकी वित्तीय भविष्य को खतरे में डाल सकते हैं। ग्राहम का तर्क संगतता पर जोर महत्वपूर्ण है क्योंकि यह निवेशकों को तथ्यों के आधार पर निर्णय लेने में मदद करता है, न कि भावनाओं पर। तर्क संगत होने से निवेशक ऐसे निर्णय लेने से बच सकते हैं जिससे वित्तीय नुकसान हो सकते हैं। भीड़ का अनुसरण करने से बचने की ग्राहम की सलाह महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे निवेशक को डर या लालच पर आधारित निर्णय लेने से बचने में मदद मिलती है। अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करने की ग्राहम की सलाह महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे निवेशक को प्रेरित और ट्रैक पर रहने में मदद मिलती है। अपने स्वयं के लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करके आप ऐसे निर्णय लेने से बच सकते हैं जो दूसरों के लक्ष्यों पर आधारित है। तो अब चैप्टर नंबर 5, सिक्योरिटी एनालिसिस। सुरक्षा विश्लेषण एक सुरक्षा के मूल्य का मूल्यांकन करने की प्रक्रिया है, जैसे स्टॉक या बॉन्ड। यह एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें सुरक्षा के वित्तीय प्रदर्शन, इसके प्रतिस्पर्धी माहौल और समग्र आर्थिक दृष्टिकोण सहित कई प्रकार के कारक शामिल हैं। सुरक्षा विश्लेषण का लक्ष्य उन प्रतिभूतियों की पहचान करना है जिनका मूल्य कम और जिनमें औसत से अधिक रिटर्न उत्पन्न करने की क्षमता है। सुरक्षा विश्लेषक अपने विश्लेषण करने के लिए विभिन्न प्रकार के उपकरणों और तकनीकों का उपयोग करते हैं जिसमें वित्तीय विवरण, उद्योग अनुसंधान और आर्थिक पूर्वानुमान शामिल है। सुरक्षा विश्लेषण के विभिन्न प्रकार, द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी एनालिसिस। सुरक्षा विश्लेषण के 2 मुख्य प्रकार हैं, मौलिक विश्लेषण और तकनीकी विश्लेषण, फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस इस विचार पर आधारित है कि किसी सुरक्षा का मूल्य उसके अंतर्निहित मूल सिद्धांतों जैसे कि उसकी कमाई, नकदी प्रवाह और संपत्ति द्वारा निर्धारित किया जाता है। फंडामेंटल एनालिसिस सुरक्षा के वित्तीय स्वास्थ्य का आकलन करने और इसके भविष्य के प्रदर्शन की भविष्यवाणी करने के लिए वित्तीय विवरणों को और अन्य डेटा का उपयोग करते हैं। जबकि टेक्निकल एनालिसिस इस विचार पर आधारित है कि पिछले मूल्य आंदोलनों का उपयोग भविष्य के मूल्य आंदोलनों की भविष्यवाणी करने के लिए किया जा सकता है। टेक्निकल एनालिसिस सेफ्टी कीमतों के पैटर्न की पहचान करने और संभावित व्यापारिक अवसरों की पहचान करने के लिए चार्ट और अन्य उपकरणों का उपयोग करते हैं। सुरक्षा विश्लेषण की प्रक्रिया, द प्रोसेस ऑफ सिक्योरिटी एनालिसिस। सुरक्षा विश्लेषण की प्रक्रिया आमतौर पर सुरक्षा के वित्तीय विवरणों की समीक्षा के साथ शुरू होती है। वित्तीय विवरण सुरक्षा के वित्तीय स्वास्थ्य और प्रदर्शन का एक स्नैपशॉट प्रदान करते हैं। विश्लेषक इसकी लाभप्रदता, तरलता और शोधन क्षमता का आकलन करने के लिए सुरक्षा के आय विवरण, बैलेंस शीट और नकदी प्रवाह विवरण को देखेंगे। एक बार जब विश्लेषक सुरक्षा के वित्तीय स्वास्थ्य की अच्छी समझ रखते हैं तो वे उद्योग अनुसंधान करेंगे। उद्योग अनुसंधान विश्लेषकों को प्रतिस्पर्धी परिदृश्य को समझने और उद्योग को चलाने वाले कारकों की पहचान करने में मदद करता है। विश्लेषक समग्र आर्थिक दृष्टिकोण पर विचार करेंगे। आर्थिक दृष्टिकोण का प्रतिभूतियों के मूल्य पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है। उदाहरण के लिए आर्थिक विकास की अवधि के दौरान निवेशक उन प्रतिभूतियों के लिए अधिक भुगतान करने को तैयार हैं जिनसे उच्च आय वृद्धि उत्पन्न होने की उम्मीद है। सुरक्षा विश्लेषण का महत्व, द इम्पोर्टेंस ऑफ सिक्योरिटी एनालिसिस। सुरक्षा विश्लेषण सिक्योरिटी एनालिसिस उन निवेशकों के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण है जो सूचित निर्णय लेना चाहते हैं। संपूर्ण सुरक्षा विश्लेषण करके निवेशक उन प्रतिभूतियों की पहचान कर सकते हैं जिनका मूल्यांकन कम है और जिनमें औसत से अधिक रिटर्न उत्पन्न करने की क्षमता है। हालांकि यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि सिक्योरिटी एनालिसिस सटीक विज्ञान नहीं है। इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि जिस सुरक्षा का कम मूल्यांकन है वह बाजार से बेहतर प्रदर्शन करेगी। हालांकि गहन सुरक्षा विश्लेषण करके निवेशक सफल निवेश निर्णय लेने की संभावना बढ़ा सकते हैं। अब चैप्टर नंबर 6, द मार्जिन ऑफ सेफ्टी। सुरक्षा का मार्जिन क्या है? व्हाट इज द मार्जिन ऑफ सेफ्टी? सुरक्षा का मार्जिन कंपनी की वास्तविक बिक्री और इसके ब्रेक इवन पॉइंट के बीच का अंतर है। यह इस बात का माप है कि कंपनी के पैसे खोने से पहले बिक्री में कितनी गिरावट आ सकती है। सुरक्षा का एक उच्च मार्जिन एक अधिक स्थिर कंपनी को इंगित करता है जो कि अर्थव्यवस्था या बाजार में बदलाव से प्रभावित होने की संभावना कम है। सुरक्षा के मार्जिन की गणना कैसे करें? हाउ टू कैलकुलेट द मार्जिन ऑफ सेफ्टी। निम्नलिखित सूत्र का उपयोग करके सुरक्षा के मार्जिन की गणना की जा सकती है। तो कोड स्निपेट, सांकेतिक टुकड़ा। सुरक्षा का मार्जिन इक्वल टू वास्तविक बिक्री माइनस सम विच्छेद बिक्री।
अगर इसे हम थोड़ा इंग्लिश में करें तो कोड स्निपेट, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इक्वल टू एक्चुअल सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स। कोड का सावधानी से उपयोग करें और अधिक जानें। ब्रेक इवन बिक्री की गणना निम्न सूत्र का उपयोग करके की जा सकती है। ब्रेक इवन सेल्स इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाई कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो। कोड का सावधानी से उपयोग करें और अधिक जानें। योगदान मार्जिन अनुपात बिक्री मूल्य और प्रति यूनिट परिवर्तनीय लागत के बीच का अंतर है जो बिक्री मूल्य से विभाजित होता है। सुरक्षा के मार्जिन का महत्व, द इम्पोर्टेंस ऑफ द मार्जिन ऑफ सेफ्टी। सुरक्षा का मार्जिन निवेशकों के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण है क्योंकि इससे उन्हें निवेश के जोखिम का आकलन करने में मदद मिलती है। सुरक्षा का एक उच्च मार्जिन कम जोखिम वाले निवेश का संकेत देता है। निवेशक विभिन्न निवेशों की तुलना करने और सबसे कम जोखिम वाले निवेशों का चयन करने के लिए सुरक्षा के मार्जिन का उपयोग कर सकते हैं। वे सुरक्षा के मार्जिन का उपयोग यह निर्धारित करने के लिए भी कर सकते हैं कि उन्हें किसी विशेष कंपनी में कितना निवेश करना चाहिए। सुरक्षा का दायरा कैसे बढ़ाया जाए, हाउ टू इंक्रीज द मार्जिन ऑफ सेफ्टी। कंपनियां अपनी सुरक्षा का दायरा बढ़ाने के लिए कई चीज़ें कर सकती हैं। इसमें कुछ चीज़ें शामिल हैं। उनके उत्पादों या सेवाओं की विक्रय मूल्य में वृद्धि करके, सेल रेट में वृद्धि करके, उनकी परिवर्तनीय लागत को कम करना, उनकी निर्धारित लागत में वृद्धि करना। कंपनियां अपने उत्पादों की पेशकश में विविधता लाकर या नए बाजारों में प्रवेश करके अपनी सुरक्षा का दायरा बढ़ा सकती है। सुरक्षा और मूल्य निवेश का मार्जिन, द मार्जिन ऑफ सेफ्टी एंड वैल्यू इन्वेस्टिंग। मूल निवेश में सुरक्षा का मार्जिन एक महत्वपूर्ण अवधारणा है। वैल्यू इन्वेस्टिंग उन कंपनियों की तलाश करते हैं जो उनकी अतिरिक्त मूल्य के लिए महत्वपूर्ण छूट पर कारोबार कर रहे हैं। कंपनी के शेयर की कीमत में गिरावट आने की स्थिति में सुरक्षा का मार्जिन मूल्य निवेशकों, वैल्यू इन्वेस्टर्स के लिए एक तकिया प्रदान करता है। अब चैप्टर 7, द इन्वेस्टर्स पॉलिसी। अध्याय 7 में बेंजामिन ग्राहम की स्पष्ट निवेश नीति के महत्व पर चर्चा करते हैं। उनका तर्क है कि निवेशकों के पास एक योजना होनी चाहिए कि वे अपने पैसे का निवेश कैसे करेंगे और उन्हें उस योजना पर टिके रहना चाहिए चाहे बाजार कुछ भी कर रहा हो। ग्राहम विभिन्न प्रकार के निवेशकों और प्रत्येक प्रकार के निवेशकों के लिए उपयुक्त विभिन्न निवेश नीतियों पर भी चर्चा करते हैं। उनका तर्क है कि निवेशकों को ऐसी नीतियां चुननी चाहिए जो उनकी जोखिम सहिष्णुता, उनके निवेश लक्ष्यों और उनकी समय क्षितिज के लिए उपयुक्त हों। विभिन्न प्रकार के निवेशक, द डिफरेंट टाइप ऑफ इन्वेस्टर्स। ग्राहम 3 मुख्य प्रकार के निवेशकों की पहचान करते हैं: रक्षात्मक निवेशक, डिफेंसिव इन्वेस्टर, उद्यमी निवेशक, एंटरप्राइज इन्वेस्टर और सट्टा निवेशक। तो रक्षात्मक निवेशक अपनी पूंजी को संरक्षित करना और मामूली आय उत्पन्न करना चाहते हैं। वे आमतौर पर जोखिम प्रतिकूल होते हैं और उनके पास दीर्घकालिक निवेश क्षितिज होता है। उद्यमी निवेशक अपनी पूंजी बढ़ाना और उच्च प्रतिफल उत्पन्न करना चाहते हैं। वे आमतौर पर जोखिम लेने के लिए अधिक इच्छुक होते हैं और उनके पास मध्यम अवधि का निवेश क्षितिज होता है। फिर आते हैं सट्टा लगाने वाले निवेशक जो कम समय में बड़ा रिटर्न हासिल करना चाहते हैं। वे आमतौर पर बहुत अधिक जोखिम लेने को तैयार होते हैं और उनके पास एक अल्पकालिक निवेश क्षितिज होता है। विभिन्न प्रकार की निवेश नीतियाँ। ग्राहम का तर्क है कि मुख्य 3 प्रकार की निवेश नीतियाँ हैं: वैल्यू इन्वेस्टमेंट, डेवलपमेंट इन्वेस्टमेंट और आय निवेश, इनकम इन्वेस्टमेंट। मूल निवेश या वैल्यू इन्वेस्टिंग उन शेयरों को खरीदने का अभ्यास है जो उनके आंतरिक मूल्य पर महत्वपूर्ण छूट पर कारोबार कर रहे हैं। वैल्यू इन्वेस्टर्स का मानना है कि ये स्टॉक अंडर वैल्यूड है क्योंकि मार्केट को अभी तक इनकी सही वैल्यू का एहसास नहीं हुआ है। ग्रोथ इन्वेस्टमेंट उन शेयरों को खरीदने का अभ्यास है जो बाजार की तुलना में तेज दर से बढ़ने की उम्मीद करते हैं। ग्रोथ इन्वेस्टर्स का मानना है कि ये शेयर भविष्य में ज़्यादा रिटर्न देंगे। आय निवेश उन शेयरों को खरीदने का अभ्यास है जो उच्च लाभांश उपज देते हैं। आय निवेश अपने निवेशों से आय का एक स्थिर प्रभाव उत्पन्न कराना चाहते हैं। निवेश नीति का चयन। ग्राहम का तर्क है कि निवेशकों को एक निवेश नीति चुननी चाहिए जो उनके जोखिम सहिष्णुता, उनके निवेश लक्ष्य और उनके समय की क्षितिज के लिए उपयुक्त। जोखिम सहिष्णुता वह जोखिम है जो एक निवेशक लेने को तैयार है। कम जोखिम सहन करने वाले निवेशकों को कम जोखिम वाली नीति चुननी चाहिए। उच्च जोखिम सहिष्णुता वाले निवेशक एक ऐसी निवेश नीति चुन सकते हैं जो अधिक जोखिम भरी हो। निवेश के लक्ष्य वे उद्देश्य हैं जो एक निवेशक अपने निवेश के साथ हासिल करने की कोशिश कर रहा है। सेवानिवृत्ति के लिए बचत करने वाले निवेशकों को ऐसी निवेश नीति चुननी चाहिए जो दीर्घकालिक विकास पर केंद्रित हो। जो निवेशक एक अल्पकालिक लक्ष्य के लिए बचत कर रहे हैं, जैसे कि एक घर पर डाउन पेमेंट,
उन्हें एक ऐसी निवेश नीति चुननी चाहिए जो उनकी पूंजी को संरक्षित करने पर केंद्रित हो। समय क्षितिज वह समय है जब एक निवेशक अपने पैसे का इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार हो। लंबे समय के क्षितिज वाले इन्वेस्टर ऐसी निवेश नीति चुन सकते हैं जो डेवलपमेंट पर केंद्रित हो। जब समय के क्षितिज वाले निवेशकों को एक ऐसी निवेश नीति चुननी चाहिए जो कम पूंजी को संरक्षित करने पर केंद्रित हो। अब चैप्टर 8 द इन्वेस्टर्स टैक्टिक्स। इस अध्याय में बेंजामिन ग्राहम उन विभिन्न युक्तियों पर चर्चा करते हैं जिनका उपयोग निवेशक अपनी निवेश नीति को लागू करने के लिए कर सकते हैं। उनका तर्क है कि निवेशकों के पास स्पष्ट योजना होनी चाहिए कि वे अपने निवेश को कैसे खरीदें और बेचेंगे, और यह है कि बाजार क्या कर रहा है इस पर ध्यान दिए बिना उन्हें उस योजना पर टिके रहना चाहिए। ग्राहम विभिन्न प्रकार की बाजार स्थितियों और प्रत्येक बाजार की बाजार स्थितियों के लिए उपयुक्त विभिन्न रणनीतियों पर भी चर्चा करते हैं। उनका तर्क है कि निवेशकों को लालची और अनुकूलनीय होना चाहिए और बाजार की स्थितियों में बदलाव के रूप में उन्हें अपनी रणनीति बदलने के लिए तैयार रहना चाहिए। बाजार की स्थितियों के विभिन्न प्रकार, द डिफरेंट टाइप ऑफ मार्केट कंडीशन। ग्राहम 3 प्रकार की मुख्य बाजार स्थितियों की पहचान करते हैं: बैल बाजार, भालू बाजार और बगल में बाजार। वो कुछ इस तरह हैं। बैल बाजार मतलब बुल मार्केट, भालू बाजार मीन्स बियर मार्केट और बगल में बाजार मीन्स साइडवेज मार्केट। बुल मार्केट की पहचान स्टॉक्स की बढ़ती कीमतों से होती है। एक बुल मार्केट में निवेशक जोखिम लेने के लिए अधिक इच्छुक होते हैं और वे स्टॉक खरीदने की अधिक संभावना रखते हैं। भालू बाजार में विशेषता स्टॉक्स की कीमतों में गिरावट है। एक भालू बाजार में बियर मार्केट निवेशक अधिक जोखिम प्रतिकूल होते हैं और वे स्टॉक बेचने की अधिक संभावना रखते हैं। अब साइडवेज मार्केट अपेक्षाकृत स्थित स्टॉक कीमतों की विशेषता है। एक तरफा बाजार में निवेशक के अपने शेयरों को बनाए रखने की अधिक संभावना होती है और उनके शेयरों को खरीदने या बेचने की संभावना कम होती है। विभिन्न बाजार स्थितियों के लिए विभिन्न रणनीतियाँ। ग्राहम का तर्क है कि निवेशकों को अलग अलग बाजार स्थितियों के लिए अलग अलग रणनीतियों का इस्तेमाल करना चाहिए। अब बुल मार्केट के लिए निवेशकों को उन शेयरों को खरीदने पर ध्यान देना चाहिए जिनका मूल्यांकन कम है, जिन्हें अधिक जोखिम लेने के लिए भी तैयार होना चाहिए, और उन्हें उन शेयरों को खरीदने के लिए तैयार रहना चाहिए जो अच्छी तरह से ज्ञात नहीं है। एक बियर मार्केट में निवेशकों को उन शेयरों को बेचने पर ध्यान देना चाहिए जो अधिक मूल्यवान है। उन्हें अधिक जोखिम प्रतिकूल भी होना चाहिए और उन्हें प्रसिद्ध शेयरों को बेचने के लिए तैयार होना चाहिए। एक तरफा बाजार में निवेशकों को अपने शेयरों को बनाए रखने पर ध्यान देना चाहिए। उन्हें स्टॉक खरीदने या बेचने की संभावना भी कम होनी चाहिए। निवेश रणनीति विकसित करने के लिए यहाँ कुछ अतिरिक्त सुझाव दिए गए हैं जो कुछ इस तरह हैं। अपनी निवेश नीति पर विचार करें। आपके निवेश लक्ष्य क्या है? आप कितना जोखिम लेने को तैयार हैं? बाजार की मौजूदा स्थितियों पर विचार करें। हम किस तरह के बाजार में हैं? अवसर और जोखिम क्या है? लचीला और अनुकूल बने। बाजार की स्थितियों में बदलाव के रूप में अपनी रणनीतियाँ बदलने के लिए तैयार रहें। विभिन्न निवेश विकल्पों के बारे में जानें और जो आपके लिए सही है उन्हें चुनें। पेशेवर मदद लें। यदि आप सुनिश्चित नहीं है कि कहाँ से शुरू करें तो किसी वित्तीय सलाहकार से बात करें। एक स्पष्ट निवेश नीति और निवेश रणनीतियों का एक सेट सफल निवेश का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। एक योजना विकसित करने के लिए समय निकालकर आप अपने वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने की संभावना को बढ़ा सकते हैं। यहाँ कुछ अन्य अतिरिक्त रणनीतियाँ भी हैं जिनका निवेशक उपयोग कर सकते हैं। डाइवर्सिफिकेशन। आपके निवेशों को विभिन्न परिसंपत्ति वर्गों जैसे स्टॉक, बॉन्ड और रियल एस्टेट में फैलाने का अभ्यास है। यदि एक परिसंपत्ति वर्ग खराब प्रदर्शन कर रहा है तो आपके जोखिम को कम करने में मदद कर सकता है आपका डाइवर्सिफिकेशन। पुनर्संतुलन, रीबैलेंसिंग। यह सुनिश्चित करने के लिए समय समय पर आपके पोर्टफोलियो को समायोजित करने का अभ्यास है। यह आपके निवेश लक्ष्यों और जोखिम सहनशीलता के साथ संरेखित रहता है। यह सुनिश्चित करने में मदद कर सकता है कि आप बहुत अधिक जोखिम नहीं उठा रहे हैं या आप पर्याप्त जोखिम नहीं उठा रहे हैं। डॉलर लागत और औसत एक निश्चित राशि को नियमित रूप से निवेश में निवेश करने का अभ्यास है, जैसे कि हर महीने। यह समय के साथ आपके खरीद मूल्य को औसत करके आपके जोखिम को कम करने में मदद कर सकता है। इन रणनीतियों का उपयोग करके निवेशक अपने वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने की संभावना बढ़ा सकते हैं। अब चैप्टर 9 द इन्वेस्टर्स साइकोलॉजी। अध्याय 9 में बेंजामिन ग्राहम निवेश के मनोविज्ञान को समझने के महत्व पर चर्चा करते हैं। उनका तर्क है कि निवेशकों को उन मनोवैज्ञानिक पूर्वाग्रहों से अवगत होना चाहिए जो उनके निर्णय लेने को प्रभावित कर सकते हैं और उन्हें उन पूर्वाग्रहों को कम करने के लिए कदम उठाने चाहिए।
ग्राहम कई मनोवैज्ञानिक पूर्वाग्रहों की पहचान करते हैं जो निवेशकों को प्रभावित कर सकते हैं, जिनमें कुछ इस तरह शामिल हैं। अति आत्मविश्वासी किसी की अपनी क्षमताओं को ज्ञान को कम आंकने की प्रवृत्ति है। अति आत्मविश्वास वाले निवेशकों की बहुत अधिक जोखिम लेने की संभावना होती है और वे निवेश के खराब निर्णय लेने की अधिक संभावना रखते हैं। भय हानि की संभावना के प्रति भावनात्मक प्रतिक्रिया है। बाजार में गिरावट आने पर डरे हुए निवेशकों को अपने निवेश को बेचने की संभावना अधिक होती है और उनके अवसरों से चूकने की संभावना अधिक होती है। लालच लाभ की संभावना की प्रति भावनात्मक प्रतिक्रिया है। जब बाजार बढ़ रहा होता है तो लालची निवेशक निवेश खरीदने की अधिक संभावना रखते हैं और वे निवेश के लिए अधिक भुगतान करने की अधिक संभावना रखते हैं। मनोवैज्ञानिक पूर्वाग्रहों पर काबू पाना। ग्राहम का तर्क है कि निवेशक उन्हें समझकर और उन्हें कम करने के लिए कदम उठाकर मनोवैज्ञानिक पूर्वाग्रहों को दूर कर सकते हैं। वह निम्नलिखित युक्तियाँ सुझाते हैं। क्या तुम खोज करते हो? जितना अधिक आप किसी निवेश के बारे में जानते हैं उतनी ही कम संभावना है कि आप अपनी भावनाओं से प्रभावित होंगे। यथार्थवादी अपेक्षाएं निर्धारित करें। जल्दी अमीर बनने की उम्मीद ना करें। निवेश एक दीर्घकालिक खेल है। अपने पोर्टफोलियो में विविधता लाएं। यह आपके जोखिम को कम करने में मदद करेगा। यदि एक निवेश खराब प्रदर्शन करता है, घबराएं नहीं। जब बाजार में गिरावट आती है तो डर लगना स्वाभाविक है, लेकिन यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि बाजार अंततः ठीक हो जाएगा। एक योजना है। जानिए आप किस लिए निवेश कर रहे हैं और आपको कब पैसे की ज़रूरत है। इससे आपको अनुशासित रहने और सही निवेश निर्णय लेने में मदद मिलेगी। मनोवैज्ञानिक पूर्वाग्रहों पर काबू पाने के लिए यहाँ कुछ अतिरिक्त सुझाव दिए हैं। किसी वित्तीय सलाहकार से बात करें। एक वित्तीय सलाहकार आपकी जोखिम सहनशीलता को समझने और आपके लिए सही निवेश योजना विकसित करने में आपकी सहायता कर सकता है। एक निवेश क्लब में शामिल हों। जब आप अपना पैसा निवेश करते हैं तो एक निवेश क्लब आपको समर्थन और उत्तरदायित्व प्रदान कर सकता है। निवेश के बारे में किताबें और लेख पढ़ें। जितना अधिक आप निवेश के बारे में जानेंगे, आप निवेश के लिए अच्छे निर्णय लेने के लिए उतने ही बेहतर होंगे। इन टिप्स को अपनाकर निवेशक शेयर बाजार में अपनी सफलता की संभावनाएं बढ़ा सकते हैं। अब चैप्टर नंबर 10, द इन्वेस्टर्स माइंडसेट। निवेशक की मानसिकता क्या है? व्हाट इज द इन्वेस्टर्स माइंडसेट? निवेशक की मानसिकता विश्वासों और दृष्टिकोणों का एक समूह है जो निवेश की दुनिया में सफलता के लिए आवश्यक है। सही मानसिकता वाले निवेशक दबाव में शांत रहने, ठोस निर्णय लेने और सुनियोजित जोखिम उठाने में सक्षम होते हैं। वे अपनी भावनाओं को प्रतिबंधित करने में भी सक्षम होते हैं और आवेगी निर्णय लेने से बचते हैं। सकारात्मक दृष्टिकोण का महत्व, द इम्पोर्टेंस ऑफ पॉजिटिव एटीट्यूड। निवेशक की मानसिकता के सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं में से सकारात्मक दृष्टिकोण है। जो निवेशक खुद पर और सफल होने की अपनी क्षमता पर विश्वास करते हैं, उनके अच्छे निर्णय लेने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने की संभावना अधिक होती है। उनके असफलताओं का सामना करने की भी अधिक संभावना है। अनुशासन का महत्व, द इम्पोर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन। निवेशक की मानसिकता का एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू अनुशासन है। अनुशासित निवेशक बाजार में उतार चढ़ाव के बावजूद अपनी निवेश योजना पर टिके रहने में सक्षम होते हैं। वे भावनात्मक निर्णय लेने की भी कम संभावना रखते हैं, जिससे नुकसान हो सकता है। ज्ञान का महत्व, द इम्पोर्टेंस ऑफ नॉलेज। निवेश की दुनिया में सफल होने के लिए बाजारों और उपलब्ध विभिन्न प्रकार के निवेशों की अच्छी समझ होना जरूरी है। निवेशक को बाजार के बारे में जानकार हैं। वे अच्छे निर्णय लेने और महंगी गलतियों से बचने के लिए बेहतरीन ढंग से सुसज्जित हैं। जोखिम प्रबंधन का महत्व, द इम्पोर्टेंस ऑफ रिस्क मैनेजमेंट। कोई भी निवेश बिना जोखिम के नहीं होता। हालांकि जो निवेशक शामिल जोखिमों को समझते हैं और उन्हें प्रबंधित करने के लिए कदम उठाते हैं, वे अपनी पूंजी की रक्षा करने और अपने निवेश लक्ष्यों को प्राप्त करने की अधिक संभावना रखते हैं। निवेशक की मानसिकता कैसे विकसित करें? हाउ टू डेवलप द इन्वेस्टर्स माइंडसेट। निवेशक की मानसिकता कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो रातों रात विकसित हो जाती है। इसमें समय, प्रयास और अभ्यास लगता है। हालांकि कुछ चीज़ें हैं जो निवेशक सही मानसिकता विकसित करने के लिए कर सकते हैं। निवेश के बारे में किताबें और लेख पढ़ें। जितना अधिक आप निवेश के बारे में जानेंगे, आप बेहतर निर्णय लेने के लिए उतने ही बेहतर होंगे। अनुभवी निवेशक से बात करें। अनुभवी निवेशक बहुमूल्य सलाह और मार्गदर्शन प्रदान कर सकते हैं। छोटा शुरू करो। जितना आप खो सकते हैं उससे अधिक निवेश करने का प्रयास ना करें। धैर्य रखें। निवेश एक दीर्घकालिक खेल है। जल्दी अमीर बनने की उम्मीद ना करें। निवेशक की मानसिकता रखने के लाभ। निवेशक की मानसिकता रखने के कई फायदे हैं। सही मानसिकता वाले निवेशकों की अधिक संभावना है कि निवेश के ठोस फैसले लें, खर्चीली गलतियों से बचें, उनकी पूंजी की रक्षा करें,
उनके निवेश लक्ष्यों को प्राप्त करें। अगर आप निवेश को लेकर गंभीर हैं तो सही मानसिकता विकसित करना महत्वपूर्ण है। ऊपर दिए गए सुझावों का पालन करके आप अपनी सफलता की संभावना बढ़ा सकते हैं। निवेशक की मानसिकता विकसित करने के लिए यहाँ कुछ अतिरिक्त सुझाव दिए गए हैं। यथार्थवादी लक्ष्य निर्धारित करें। रातों रात करोड़पति बनने की उम्मीद ना करें। छोटे प्राप्त करने योग्य लक्ष्यों के साथ शुरुआत करें और धीरे धीरे अपने तरीके से काम करें। निवेश एक दीर्घकालिक खेल है। जल्दी अमीर बनने की उम्मीद ना करें। घबराएं नहीं, बाजार ऊपर और नीचे जाएगा। छोटी अवधि के उतार चढ़ाव को आपको बाजार से बाहर ना जाने दें। सूचित रखें। वित्तीय समाचार पढ़ें और नवीनतम रुझानों के साथ बने रहें। जरूरत पड़ने पर मदद लें। निवेशकों की मदद के लिए कई संसाधन उपलब्ध हैं, जैसे वित्तीय सलाहकार और निवेश क्लब। अब इस बुक के कंक्लूजन की ओर हम चलते हैं और इस बुक को समराइज करते हैं। द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर निवेश एक उत्कृष्ट पुस्तक है जो समय की कसौटी पर खरी उतरी है। यह परिसंपत्ति आवंटन से लेकर सुरक्षा चयन तक निवेश प्रक्रिया का व्यापक अवलोकन प्रदान करती है। इन्वेस्टमेंट के लिए ग्राहक का दृष्टिकोण मूल्य निवेश के सिद्धांतों पर आधारित है, जो बाजार द्वारा कम मूल्य वाले शेयरों को खरीदने पर जोर देता है। इस दृष्टिकोणों को लंबी अवधि में सफल दिखाया गया है और आज भी कई निवेशकों द्वारा इसका उपयोग किया जाता है। पुस्तक को 2 भागों में बांटा गया है। पहला भाग द डिफेंसिव इन्वेस्टर उन निवेशकों के उद्देश्य से है जो अपनी पूंजी की रक्षा करना चाहते हैं और एक मामूली रिटर्न उत्पन्न करना चाहते हैं। दूसरा भाग उद्यमी निवेशक उन निवेशकों के लिए लक्षित है जो उच्च रिटर्न प्राप्त करना चाहते हैं। ग्राहक की सलाह आज भी प्रासंगिक है। भले ही किताब पहली बार प्रकाशित होने के बाद से वित्तीय बाजारों में काफ़ी बदलाव आया हो, मूल्य निवेशक के सिद्धांत कलातीत हैं और निवेशकों को उनके वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक अपना इन्वेस्टमेंट की जर्नी को स्टार्ट नहीं किया है तो अभी जाइए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जहां आपको इंडिया के बेस्ट ब्रोकरेज फर्म के साथ अकाउंट खोलिए और अपने पहले इन्वेस्टमेंट की जर्नी शुरू कीजिए। तो दोस्तों, आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक अपना इन्वेस्टमेंट की जर्नी को स्टार्ट नहीं किया है तो अभी जाइए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जहां आपको इंडिया की बेस्ट ब्रोकरेज फर्म के साथ अकाउंट खोलिए और अपने पहले इन्वेस्टमेंट की जर्नी शुरू कीजिए। दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियो की समरी के लिए देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा। अपना वैल्यूएबल टाइम देने के लिए थैंक यू सो मच।